बेबी क्या कर रहे हो? रोहन का एडमिशन फॉर्म भर रहा हूँ। क्या? रोहन का एडमिशन? और वो तो ऑलरेडी स्कूल में, फिर क्यों? हाँ, हिंदी मीडियम की ब्रांच के लिए। Are you out of your mind? तुम रोहन को हिंदी मीडियम में पढ़ाओगे? तारा, मैंने डिसाइड कर लिया। हाँ तो तुम्हें अपने फैसले के बारे में सोचना चाहिए। तारा, रोहन मेरा बेटा है, मुझे उसके भविष्य की चिंता है। उसके लिए क्या सही है क्या गलत मैं जानता हूँ। You're right. मैंने रोहन को जन्म नहीं दिया है पर हमेशा उसको अपना बेटा ही माना है। मुझे भी उसकी फिक्र है। आलोक, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और तुम भी जानते हो बाहर कितना कंपटीशन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हिंदी मीडियम में पढ़े हुए बच्चे दुनिया से टक्कर नहीं ले सकते? तारा, अहमियत काबिलियत की होती है, भाषा चाहे कोई भी हो। जो भी आलोक, पर मुझे लगता है कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। तुमने खुद देखा है हिंदी बैकग्राउंड का क्या नतीजा होता है। सबकी नौकरी चली गई। अगर मैंने सौदामिनी मैम से तुम्हारे लिए फेवर नहीं मांगा होता तो आज तुम भी 100 बच्चे ढूंढ रहे होते। आई एम सॉरी बट दिस इज द फैक्ट। और एक बात बताओ, जब तुम सबके सामने इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, कंफर्टेबल नहीं होते हो तो बुरा लगता है ना, थोड़ी शर्म तो आती है ना। आलोक, लिसन टू मी, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोहन हिंदी मीडियम से पढ़कर काबिल नहीं बनेगा, बिल्कुल काबिल बनेगा, पर काबिलियत के साथ कॉन्फिडेंस होना भी उतना ही जरूरी है। वी कांट इग्नोर दैट। ओके, डू यू रिमेम्बर हमारे मोहल्ले में एक स्पीच कंपटीशन हुआ था? रोहन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ, क्योंकि उस दिन रोहन का पेट अचानक से खराब हो गया था। नहीं, उसने बहाना बनाया था क्योंकि वो कंपटीशन इंग्लिश में था। वो डर गया था because he's not comfortable. आलोक, do you really want him to face the situation again? तुम्हें उसकी ग्रोथ के बारे में भी तो सोचना होगा ना। अगर ये सब जानने के बाद भी अगर तुम ये फॉर्म भरना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। हिंदी मीडियम में पढ़ना इज सो बोरिंग। बकवासें करा लो बस लोगों से। दूसरा हिंदी तो पहले ही बहुत आती है और पढ़ के क्या करेंगे? कौन-सी वाले हिंदी मीडियम वालों को शत शत नमन। हाँ, इनकी वजह से हमारा कंपटीशन कम हो जाता है। लॉल, कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं लोग यार। और ढूंढते हाँ, जुबी डूबी पंपारा सेल्फी ले रहे। इन हिंदी गानों में हिंदी ढूंढ के बताइए। अब तो बॉलीवुड भी हिंदी गाने आधी इंग्लिश में लिखता है। बात तो सही है, पर अपने ही देश की भाषा को नीचा दिखा के लोग कूल बन रहे हैं। वाह, क्या हो रहा है यार। आलोक, तुमने वीडियो देखा? बड़े अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे हैं, हिंदी ये हिंदी वो। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। पर मैं बहुत खुश हूँ कि हम इन लोगों की तरह नहीं हैं। हम अपने रोहन को हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे। वो अपनी भाषा में पढ़ेगा, अच्छे खासे पैसे कमाएगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा ना। रोहन का एडमिशन फॉर्म भर दिया तुमने? चलो अच्छा है, शुरुआत तो हुई, वरना अब तक तो कोई भी एडमिशन नहीं हुआ। आलोक, ये भरा क्यों नहीं? अच्छा, मैं भर दूं? आलिया, रोहन हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ेगा। क्या? पर तुम तो तैयार हो गए थे। आलोक की अच्छा, मतलब इस साउथ दिल्ली ने भड़काया है तुम्हें। आलोक तुम आलिया, आलोक कोई बच्चा नहीं है कि मेरी बातों में आ जाएगा। ये फैसला मेरे खुद का। आलिया, पर तुम तैयार हो गए थे ना, अब तुम पीछे हट रहे हो। ये सिर्फ मेरी नौकरी की नहीं, सभी टीचरों की नौकरी का सवाल है।
सही गलत का सवाल है आलोक। तो उसके लिए कि मैं रोहन का फ्यूचर बर्बाद होने दूं आलू? आलोक, रोहन का भला बुरा मैं भी समझती हूँ। बात वो नहीं आलिया, मैं नहीं चाहता कि रोहन हिंदी मीडियम में पढ़े और रिजेक्ट हो जाए। और वैसे भी इंग्लिश की वैल्यू है, और बात सिर्फ काबिलियत की नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की भी है। इसलिए रोहन हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ेगा। वो जो काबिलियत वाली लाइन ली ना, वो मेरी थी एक्चुअली। आगे भी सुन लो, आलोक ने जितना कुछ भी तुम्हें कहा ना, वो सब मैंने उसे बोला था, पर उसे लग रहा है कि वो उसका डिसीजन है। वैसे एक बात बता वालिया, इतने कम टाइम में 100 बच्चों का एडमिशन करवाना इट्स नॉट अ जोक, राइट? बहुत डिफिकल्ट है। तो अब तेरा क्या होगा आलिया? ऑल द बेस्ट। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है ये? क्या कर रही है ये सब क्या है? देख 12 लोग तो राजी हुए हैं ना। हाँ तो 12 से क्या होगा? 100 एडमिशन लाने थे ना। देख अब कुछ नहीं हो सकता, तो कल रोहन का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में करा के मैं हरिद्वार निकल लूंगी मुन्नी मौसी के यहाँ। हाँ? अरे यार तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तो और क्या करूं मैं? देख स्कूल में हिंदी मीडियम का नया ब्रांच तो बनने से रहा, और मम्मी की जगह पे कैंटीन चलाने का शौक मुझे बिल्कुल नहीं है। तो इससे पहले कि सौदामिनी जी आके मुझे निकाले, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी, उसी में भलाई है। अच्छा ठीक है, सुन सुन सुन, एक काम करते हैं, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हाँ मुन्नी मौसी का बंगला नाव रखा हरिद्वार में। एक तो दोनों मम्मियां वहां हैं, रोहन वहां है, मैं चली जाऊंगी, तू आएगी, तेरे पीछे पीछे मर्चेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देख इतने सालों बाद तेरा मर्चेंट आया है ना दुबई से, आया है ना, तू रहना उसके साथ, जी उसके साथ लाइफ अपनी। हाँ तो मैं एक काम करूंगी ना, मैं मर्चेंट को बोल दूंगी वो दुबई वापस चला जाएगा, लेकिन मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी आलिया, मुझे भी ले चल। आलू, ये सब क्या है? प्लीज बंद करो ये सब। जिप लगा तो। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको साइड रखो। नहीं जाओगी तुम? आलोक जाना पड़ेगा ना, अब नौकरी चली गई तो टीचर्स कॉलोनी भी छोड़ के जाना ही पड़ेगा। देखो तुम इन सब में मत पड़ो, तुम्हारी नौकरी लग गई ना तो तुम एकदम मन लगा के काम करना। हाँ और फिर जब रोहन यहाँ आ जाए तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा, तो मुझे रोहन को ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी? तो और क्या करेगी ये? तुम्हारी वाइफ होके भी तुम्हारी वाइफ नहीं है ये। अब पीटी टीचर आलोक परिहार की वाइफ तो तारा परिहार है, जो कुंडली मार के बैठ गई है, वही रहेगी ना साथ में। तो इसके पास और कोई ऑप्शन है? हम यहाँ जाने देना। सॉरी आलिया, मुझे बीच में बोलना पड़ा। आलोक, आलोक ये कहाँ गया? आलिया कहीं सच बताने तो नहीं चला गया? हाँ रख दी मैंने वो क्लिप। तारा, अरे बेबी तुम आ गए? अच्छा सुनो ना, तुमने मेरी ब्लू वाली क्लिप देखी है क्या? मुझे मिल नहीं रही। तारा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई नो तुम्हें मेरे खुले बाल पसंद है ना, तो मैं क्या करूं, मुझे वो क्लिप बहुत पसंद है, वो मिल ही नहीं रही है। तारा ये बात मैं तुमसे बहुत टाइम से करना चाहता रहा। एक मिनट, तुम्हें गाड़ी लेनी है? एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया। वैसे भी इस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना नॉट। तारा मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, और बल्कि हमारी शादी भी नहीं हुई है। मैं आलिया का पति हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो आलोक? हाँ, काफी समय पहले तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था,
जिसकी वजह से तुम्हारे सर पे बहुत गहरी चोट आई थी। चोट की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई थी और सदमे से तुम मुझे अपना पति समझने लगी। और डॉक्टर के कहने पे मुझे तुम्हारे पति बनने का नाटक करते रहना पड़ा। जब तक तारा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाएगी, आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। आपको उनका पति बन के ही रहना पड़ेगा। या लोग को आज क्या हो गया है? ये तो पासा उल्टा पड़ गया। लेकिन अब बहुत हो गया। अब बात आला की सुरक्षा की है तारा, और वो एक घर छोड़कर जा रही है जो मैं नहीं होने दूंगा। वो मेरी पत्नी है और वो इसी घर में रहेगी। तारा, लगता है तुझे फिर से वही पुराना बेहोशी का नाटक करना पड़ेगा। तारा, तारा, तारा। अरे फॉलो मी की बच्चे क्या बात, क्या हुआ है यार जालिम? प्रिंसिपल सर सठिया गए। आज मालूम पड़ा। मैंने अब की बार सच में सठिया गए। मैंने बोला बहुत सठिया रहे हो आजकल। सुधर जाओ वरना कुर्सी से रात भर बांध के खाना पीना कुछ नहीं दूंगा। ऐसा तुमने प्रिंसिपल साहब को बोला? नहीं, ऐसा मैंने सोचा। इसको अरे यार बहुत बड़ा सोचू है ये। चलिए चलिए, फॉलो मी, फॉलो मी। अरे भाई क्या बात है, टीचर्स बिना बुलाए प्रिंसिपल के घर आ रहे हैं। जे चल रहा है यहाँ पे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? कल की तैयारी। एक मिनट। हाँ, बताओ कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया सर। कौन से होटल में जॉब लगी है? Shut up! मैं कल भी प्रिंसिपल था और आज भी प्रिंसिपल हूँ। कल से स्कूल में नया टर्म शुरू हो रहा है और इस बार तुम सबको एकदम टाइट करके रखूंगा। जरा सा भी लेट हुए सैलरी कट। सर वो हिंदी मीडियम स्कूल को एडमिशन नहीं मिले ना तो नौकरी गई नौकरी सर। इनका कहने का मतलब है आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए। Shut up! कोई यहाँ से नहीं जाएगा, ना मैं ना तुम। सर आपके मुंह में घी शक्कर। काश भगवान जी ऐसा कर दें, पर भगवान को मानते हो? मंदिर जाते हो? जी सर। तो एक कहानी सुनो। बहुत साल पहले एक गांव में सूखा पड़ा तो सब गांव वाले मंदिर गए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन छाता लेकर सिर्फ एक बच्चा पहुंचा। क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि भगवान जी बारिश जरूर करा देंगे। वो बच्चा मैं हूं। अरे तुम लोग तो सिर्फ चमत्कार की आस में बैठे हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि चमत्कार होगा और जरूर होगा। सर आज आपको दिल से प्रणाम सर। तारा उठो, सब मेरी गलती है। मुझे बताना नहीं चाहिए था। बेचारी को सच बताया और बेहोश होकर गिर गई। अरु ना आलोक, 2-3 छींटों से कुछ नहीं होगा। पूरी बाल्टी डालो पानी की। मैं बता रही हूँ ड्रामे कर रही है बस। अरे आलू, कुछ तो रहम करो उस पे। देखो बेचारी की हालत, बेहोश पड़ी है वो, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। सब मेरी गलती है। मुझे डॉक्टर ने मना भी किया था, फिर भी मैंने सब कुछ बता दिया। आलोक वो ड्रामे कर रही है, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? वो सब नाटक क्यों? आलू, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता, पर अब बात तारा की हेल्थ की है। देखो मैं वैसे ही सब कुछ बता चुका हूँ, मैं और खतरा नहीं बोल सकता। और आलू, मुझे लगता है मुझे नाटक कुछ दिन और करना पड़ेगा, क्योंकि बात उसकी हेल्थ की है। आई एम सॉरी आलू, मुझे जैसी मौका मिलेगा मैं तुम्हें घर में वापस ले आऊंगा। प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। बेबी, तारा,
पापी मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? चारू बेबी, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और तुम चक्कर खा के गिर गई। तुम आराम से लेटे रहो, रुको। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये लो पानी पियो। नहीं, ठीक है, ठीक है। मुझे बस इतना याद है कि तुम कुछ कह रहे थे क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा था। तुम बस आराम से सो जाओ। ओके। हाँ। ओके बेबी। हाय काव्या जी। हाय। डोंट टच प्लीज। मैंने पूरा ऑनलाइन सेटअप कर दिया है एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितने भी पेरेंट्स हैं दे कैन सी आवर ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपने घर पर, और हम यहाँ पर उनको देख सकते हैं, राइट? वाह काव्या जी, क्या कमाल का सेटअप आपने किया है, मजा आ गया। अल शुक्रान दिल खुशनाम पाजी। हाँ, वन सेकंड। ओह लिसन, नहीं चाहिए एक्चुअली, अभी मुझे बहुत सारा काम है। एक काम करना, सारा टोटल कर लेना, ऐड कर लेना एंड देन गिव इट टू मी लेटर। हाँ, किडिंग। अरे वाह, टीवी। सब लोग यहाँ पे टीवी देखेंगे। Oh no, it's no TV, okay, it's a system. So online setup किया है ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं वो हमें देख सकते हैं और हम उनको देख पाएंगे। Social distancing का जमाना है ना, so we have to do all of this. मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगी। अच्छा, हाँ, मतलब इधर से सब। कहाँ जा रहा है? बोला ना मैडम ने, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, आप भी थोड़ा ख्याल रखिए सर। लेकिन कमाल है हाँ सर, कमाल है, कमाल का आइडिया निकला है। पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स घर पे, टीचर घर पे, सब अपने अपने घर पे, फिर भी ऑनलाइन क्लास में सब पेरेंट्स मीटिंग हो जाती है। क्या जादू है? जादू नहीं है, टेक्नोलॉजी, साइंस है। आपको एक लिंक भेजा होगा आपके मोबाइल फोन पे, चेक करिए। इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, लाइव वीडियो ऑन हो जाएगा। अच्छा, यस। लिंक पे क्लिक करती? यस। अरे फोन आ गया। अरे जालिम, क्या चल रहा है वहां पर? बहुत टेंशन चल रहा है। ये नई प्रिंसिपल मैडम है ना, उसने तो इतना काम दे के रखा है। मैंने तो कह दिया तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, इतना सारा काम मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। आपने नई प्रधानाध्यापिका महोदय से ऐसा कहा? नहीं, मैंने ऐसा सोचा। बाबू, हम जीके सर बोल रहे हैं, इधर उधर की बातें मत सोचो। ये बताओ स्कूल का प्रोग्राम कैसे चल रहा है यार? हाँ, तो मुझसे क्या पूछ रहे हो आप वो लाइव देख लो ना। अरे टीवी चलाओ, टीवी लगाओ यार, लाइव। सुन, चैनल कौन सा चैनल? अरे टीवी पे नहीं, वो मर्चेंट सर ने सबको लिंक भेजा है, तो लैपटॉप खोलो, लिंक क्लिक करो और लाइव देखो। अच्छा, लैपटॉप लाया। कहाँ है लैपटॉप? पहले पूछ लिए होते, कोने में है। कोने में। ठीक है। हट जा, सब कोई हट जाओ। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग, वेरी गॉर्जियस। अब क्या लैपटॉप में घुसोगे? हाँ, चुप रहो यार। अरे इन्हें कोई बताओ, सब दिख रहा है। Why? What are you doing here? Are you out of your senses? I've done live streaming, पूरा सेटअप किया है। Oh my God! इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट कर दिया? टेस्टिंग चल रही थी यार, I was testing all of it. तुम जाओ ना यार, प्लीज जाकर अपनी जगह पर बैठ, प्लीज। Oh my God! लास्ट डे के हिसाब से कुछ ज्यादा तैयार होकर नहीं आए आप? लास्ट डे? ना मैडम, वो एक गांव है, उसमें एक बार सूखा पड़ा और उसके मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। बाकी अपनी फेयरवेल स्पीच इंग्लिश में दीजिएगा, अच्छा लगेगा। Yeah, ma'am, we are all set with the meeting. We can start. Great. Good afternoon, parents. Good afternoon. Myself, Saudamini Sahu, the principal of this school. आज तक ये स्कूल एक आम सा स्कूल हुआ करता था, ज्ञान सरोवर स्कूल।
लेकिन अब हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आज से ये स्कूल ज्ञान सरोवर इंटरनेशनल स्कूल में बदला जा रहा है। सो प्लीज वेलकम द न्यू चेंज। अभी ओरिएंटेशन मिस तारा आगे लेकर जाएंगी। सो प्लीज मिस तारा, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच मैम। डियर पेरेंट्स, आज मैं आप सबके सामने आई हूँ ये बताने की इस तेजी से बदलती दुनिया में बदलाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर खुद को नहीं बदलेंगे तो दुनिया हमें बदल देगी। और बदलाव कहाँ नहीं है, गांव, शहर, देश, हर जगह बदलाव है। सब कुछ बदल रहा है और बदलाव ही तो उन्नति का दूसरा नाम है। उन्नति मतलब प्रोग्रेस, उन्नति मतलब फ्यूचर। मैं जानती हूँ अगर मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगी तो शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छी सी एग्जाम्पल के साथ में अगर आपको ये बात कहूँ तब तो शायद आप लोग मान जाएंगे। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने मिस आलिया को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हे बंसी वाले, अब ये कौन सा नया खेल है तारा का, मुझे नीचा दिखाने का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.